Hello students, today I'm gonna talk about isolation of microorganisms. इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन से डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं। अब कहाँ से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट कर सकते हैं? जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे सॉयल, वाटर, एयर। और हम सब ये जानते हैं कि इन सभी नेचुरल एनवायरनमेंट में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, मिलियंस बिलियन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इस तरीके से इन सभी नेचुरल जो भी हमारे सोर्स है, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिक्स्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ओके, मिक्स्ड फॉर्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई, ये सभी प्रेजेंट है। ओके, और कितनी सारी स्पीशीज़ प्रेजेंट है। तो अगर हम कोई भी लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, उसके लिए हमें एक सिंगल स्पीशीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए, तो हम उसके लिए इन सभी कल्चर टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे प्योर कल्चर। ओके, तो प्योर कल्चर क्या होगा? ए कल्चर विच कंटेन जस्ट वन स्पीशीज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड प्योर कल्चर। मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जिस कल्चर में केवल एक स्पीशीज़ प्रेजेंट है, उसे हम प्योर कल्चर कहेंगे। अब आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, उसको देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर कल्चर बाय सेपरेटिंग वन स्पीशीज ऑफ माइक्रो फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ अदर स्पीशीज इज नोन एज आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर हम एक मिक्सचर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रेजेंट है और उसमें से हम एक सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ को सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम उसे कहेंगे आइसोलेट करना। ओके, और ये प्रोसेस कही जाएगी आइसोलेशन। अब माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के आइसोलेशन के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं, जैसे स्ट्रीक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, स्प्रेड प्लेट मेथड, enriched process, single cell technique. Okay, here I have included these main 5 kind of techniques. अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रीकिंग। ओके, स्ट्रीकिंग जो है वो माइक्रोबायोलॉजी के लैब में सबसे जनरल टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं। अब स्ट्रीकिंग में क्या किया जाता है? जैसे हमारे पास अगर कोई एक मिक्स्ड कल्चर है, जैसे हम यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे कि ये माइक्रोबियल ग्रोथ दिखाई हुई है। ओके, ये मिक्स्ड कल्चर है। यहाँ से अगर हम प्योर कल्चर लेना है तो हम कैसे लेंगे, कैसे करेंगे इस चीज़ को? तो हम यहाँ से एक कोई भी हमारा एक लिक्विड मीडियम बना सकते हैं और उस लिक्विड मीडियम में इस माइक्रोबियल जो मिक्स्ड कल्चर की ग्रोथ है, यहाँ से हम उस हमारा जो लिक्विड मीडियम है वहाँ इनोक्यूलेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बताया हुआ है ये डिफरेंट स्ट्रीकिंग मेथड्स, जैसे ये है CDEF, ये अलग अलग तरह की स्ट्रीकिंग के मेथड्स हैं। ओके, जिसके थ्रू हम अलग अलग हमारा जो एगार का सॉलिडिफाई पैट्री प्लेट है, सपोज जैसे हम नैम यूज़ करते हैं लैब में, तो हम वो पैट्री प्लेट लेंगे और उसके ऊपर जिगजैग पैटर्न में या फिर क्वाड्रेट स्ट्रीकिंग मेथड हम अलग अलग कर सकते हैं। इसके बाद हमारी दूसरी टेक्निक आती है पोर प्लेटिंग, और इसके बाद थर्ड है स्प्रेड प्लेटिंग। जैसे इस डायग्राम में दोनों ही टेक्निक्स को बताया हुआ है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले पोर प्लेट टेक्निक। ओके, तो पोर प्लेट टेक्निक में क्या होता है कि इसमें अगर हमारा कोई भी सैंपल है और हम उसको डाइल्यूशन बनाते हैं, डाइल्यूशन मीन्स हम कोई भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अगर बहुत ही कंसनट्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम उसको डाइल्यूट करेंगे इतना कि उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स रह जाएं, और फिर हम उसे एक एम्प्टी पैट्री प्लेट पर उसका कुछ अमाउंट, कुछ ml जो है वो हम पैट्री प्लेट पर डालते हैं। ओके, इसके बाद हम जो हमारा मेल्टेड एगार मीडियम है हम वो डालेंगे, थोड़ा कूल डाउन होने के बाद कि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आ जाए, बट लिक्विड हमारी स्टेट में रहे। हम उसको उस पैट्री प्लेट में डाल देंगे और फिर हम उसे मिक्स करेंगे। ओके, मिक्स करने के बाद हमको कॉलोनीज़ कुछ इस तरह की दिखाएंगी देंगी, जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है। कॉलोनीज़ की ग्रोथ जो होगी वो नीचे से ऊपर की तरफ होगी, तो जितनी भी वाइबल सेल्स है वो हमारी पैट्री प्लेट में नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो कर जाएंगी। इसके बाद हम इधर आते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड पे। इस मेथड में क्या किया जाता है, हमारी जो एगार मीडियम पैट्री प्लेट है वो पहले से प्रिपेयर रहेंगी।
और हम हमारा जो भी डाइल्यूटेड सैंपल है हम उसका कुछ ml उस हमारी जो पेटी प्लेट है उसकी सरफेस पर डालते हैं और फिर स्प्रेडर की हेल्प से हम अच्छी तरीके से पूरी प्लेट पर हम स्प्रेडिंग कर देंगे जो भी हमारा इनोक्यूलम हमने उसके ऊपर डाला है। ओके, और फिर इंक्यूबेशन के बाद हमारी जो कॉलोनीज़ है वो ग्रो कर जाएंगे और यहाँ से हम सिंगल सेल्स को देख सकते हैं। इसके बाद अगली टेक्निक आती है एनरिचमेंट कल्चर मेथड। जो एनरिचमेंट कल्चर मेथड है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। इसको सबसे पहले हमें देखने कि हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। ओके, तो अगर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो कुछ स्पेशल उसकी ग्रोथ के लिए हमारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए या एनवायरमेंटल कंडीशंस चाहिए, तो इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम आइसोलेट करने के लिए एनरिचमेंट टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हमारा ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट है हम उसको ऐसा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे जो केवल उसी की ग्रोथ को फैसिलिटेट करे। ओके, और ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस देंगे जो केवल उसी की ग्रोथ को फैसिलिटेट करे ताकि वो हमारे कल्चर मीडिया में ग्रो कर जाए और जो अलग अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो ना करें। अब सबसे पहले ये मार्टिनस बायरिंग साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एनरिचमेंट कल्चर प्रिपेयर किया था, बनाया था। अब यहाँ पर देखो इसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है मीडिया विद अ हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन विल सेलेक्ट फॉर हेलोफाइल्स। अब हेलोफाइल्स क्या होते हैं, सभी को पता है हेलोफाइल्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में ग्रो करते हैं। मीन्स इनकी ग्रोथ के लिए कंसंट्रेशन जो हमारी सॉल्ट की है ओके वो बहुत हाई रहती है। तो अब इस स्पेशल तरह के अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो अगर हमारे एक मिक्स्ड कल्चर में प्रेजेंट है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम एक ऐसा कल्चर मीडियम बनाएंगे जो कि केवल हेलोफाइल्स की ग्रोथ को सपोर्ट करता है। ओके, यानी कि हम उसमें हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन देंगे और फिर हमारा जो मिक्स्ड कल्चर है उसमें से हम थोड़ा सा जो भी हमारा हम पार्ट लेंगे और इनोक्यूलेट कर देंगे और फिर हम आफ्टर इंक्यूबेशन देखेंगे केवल हेलोफाइल्स ही ग्रो करेंगे क्योंकि इतनी हाई कंसंट्रेशन सॉल्ट की रहेगी तो कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ही नहीं कर पाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक से हम स्पेशल तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम प्योर कल्चर हम उनका बना सकते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारी सिंगल सेल टेक्निक। अब सिंगल सेल टेक्निक जो है वो मोस्ट आइडियल है और थोड़ी डिफ़िकल्ट भी है और दूसरी टेक्निक से। अब ये क्यों है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, हमारा जो भी मिक्स्ड कल्चर है ओके हम उसमें से माइक्रोस्कोप के अंडर माइक्रोस्कोप में हम ये काम करते हैं और हम जो हमारी स्लाइड है उसके ऊपर जो कवर ग्लास होता है उसका यूज़ करते हैं। ओके, कवर ग्लास पर हम जो उसकी अंडर साइड है निचली सतह है उस पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जो भी हमारा सस्पेंशन है वो उसकी एक ड्रॉप रखेंगे और फिर उस ड्रॉप से हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उसे सिंगल सेल आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं और फिर इस सिंगल सेल को हम स्टेराइल एक कवर ग्लास लेंगे और उसके ऊपर रख देंगे। ओके, तो उल्टा रखेंगे जैसे यहाँ डायग्राम में दिख रहा है हैंगिंग ड्रॉप, हम यहाँ पर हैंगिंग ड्रॉप स्लाइड प्रिपरेशन कर रहे हैं, उल्टा रखेंगे। ओके, और जो हमारी जो कवर ये जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर पेट्रोलियम जेली हमने यूज़ की है, जो कवर स्लिप है इसके चारों कोनों पे हमने पेट्रोलियम जेली बनाई है। ओके, और यहाँ पर बीच में ये क्या है, ऑर्गेनिज्म जो है वो ड्रॉप में है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये इसको हम स्लाइड जो हमारी उल्टी स्लाइड है उसके ऊपर लगा देंगे और जो हमारी ये ड्रॉप रहेगी हैंगिंग पोजीशन में रहेगी। अब इसके थोड़ी दिन बाद क्या हो, दिन नहीं सॉरी मतलब 24 घंटे बाद या 12 घंटे बाद हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहेंगे और इस सेल के हम अगर जर्मिनेशन देखते हैं कि इस सेल से और जर्मिनेशन हुआ है तो फिर हम इस सेल से हम ड्रॉप ले लेंगे और वहाँ से ट्रांसफ़र कर देंगे एक दोबारा से प्योर कल्चर हम बना सकते हैं। हम इस सेल को ट्रांसफ़र कर देंगे न्यू लिक्विड मीडिया स्टेराइल मीडिया बना करके।
तो इस तरीके से ये हमारी मेन जो माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होती हैं 5 टेक्निक हैं, ये यूज़ की जाती हैं आइसोलेशन के लिए। ओके, आई होप तुमको सबको समझ आया होगा। और इसके बाद हम दूसरी वीडियो में सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे। ओके, थैंक यू।